स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज 26 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सियासी किस्मत तय हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोटिंग हो रही है। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी में भी मतदान हो रहा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज हो रहे चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिर कर्रा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। हर मतदान केंद्र के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे दौर का मतदान भयमुक्त माहौल में हो। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इसके लिए बीजेपी के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं की जनसभा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैली करेंगे। पहले पेशेवरों से बातचीत करेंगे और फिर जेके रिसोर्ट मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की ओर से आज पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में रैली करेंगे। ये रैली दोपहर 12 बजे गोहाना में शुरू होगी। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 3 रैली है। थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में गडकरी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में चुनाव के लिए बीएसपी ने भी प्रचार तेज कर दिया है। आज उचाना में पार्टी अध्यक्ष मायावती जनसभा करेंगी। बीएसपी इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर आक्रामक है। उचाना की जनसभा में मायावती पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के साथ मंच साझा करेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल इस रैली के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा और मायावती के जरिए दलितों को साधने का प्रयास करेगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा में हुड्डा परिवार पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटा हुआ है। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा कई चुनावी सभा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा कहलाने वाली कुमारी सैलजा और हुड्डा खेमे में फिलहाल बात बन गई है। कल सैलजा फिर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कल हरियाणा के जीटी बेल्ट में करनाल जिले के असंध और हिसार के बरवाल में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को धार देंगे। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला मंच साझा करेंगे। गृहमंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले अमित शाह आज नासिक और कोल्हापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की बात कही और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाने का आग्रह किया। छत्रपति संभाजी नगर में विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए अमित शाह की अध्यक्षता में महायुति के नेताओं की बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने जेल के अंदर अपने लिए कुछ सामान की इजाजत मांगी है, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की संभावना है। कोर्ट ने 1 अगस्त को मुस्लिम पक्ष के आवेदन खारिज कर दिए थे और कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनवाई के योग्य हैं।
बीजेपी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती मना रही है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के सीकर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक से हमारे देश के लोगों को काफी लाभ हुआ है, क्योंकि व्यापार से लेकर संस्कृति तक विविध क्षेत्रों में समृद्ध परिणाम सामने आए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि क्वाड बैठक भी बेहद खुशी का क्षण रही है, क्योंकि ये दर्शाती है कि साझा मूल्य वाले देश कैसे एक साथ आ सकते हैं और पृथ्वी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को कम कर सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार दे सकने में विफल रही है। झारखंड के बोकारो में परिवर्तन रैली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले ही बैठक में 2,75,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ बैठक की और कहा कि सरकार की कोशिशों के कारण ओबीसी समाज को मुख्य धारा में स्थान मिला है। असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 3,23,000 से ज्यादा छात्रों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत एमपी के निवासी माता पिता की ऐसी बेटियां जो सशस्त्र सेना में हैं, उन्हें अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में राज्य का गौरव बढ़ाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार। इसके अलावा सभी खेलविदाओं को मोहन यादव की सरकार ने प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। बिहार के गया में चर्चित पितृपक्ष मेला चल रहा है। ये मेला 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 45 पिंड वेदियों पर पिंडदान का विधान है। प्रेतशिला भी उन्हीं वेदियों में से एक है। देश के कई हिस्सों में अब भी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून विदा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य बंगाल की खाड़ी में एक अन्य सिस्टम मजबूत हो रहा है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र दक्षिण ओडिशा तटों से सटे उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। आज से दिल्ली एनसीआर को भीषण उमस से राहत मिल सकती है। कई इलाकों में आज बूंदाबांदी का अनुमान है। कल से तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार के ट्रेलर से टकराने के बाद 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। हादसा इतना भीषण था कि कार की बॉडी को गैस कटर की मदद से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले थे। रेल मंत्रालय के अनुसार रेल विभाग और वेबचेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड अफ्रीका को लोकोमोटिव निर्यात के लिए इस संयंत्र की क्षमता बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 91% यानी 73 लाख कारोबारियों को नुकसान हुआ है। इन कारोबारियों को औसतन 1.2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देश में म्यूचुअल फंड बाजार में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस वर्ष बढ़कर 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और इस साल ये 50 मिलियन निवेशक आधार को पार करने के लिए तैयार है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। मूडीज एनालिटिक्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर और ग्रोथ के बीच संतुलन जरूरी है। केंद्रीय बैंकों को सूझबूझ के साथ नियमन और निगरानी जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने जो रुख अपनाया वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। नीति निर्माता पिछले कुछ साल में देश की अर्थव्यवस्था को कई झटकों से बचाने में सक्षम रहे हैं। सिडनी में रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संबोधन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रियल एस्टेट उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों की भलाई के लिए और भी अधिक प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर एमपी क्रिस मिन्स से न्यू साउथ वेल्स की संसद में मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते व्यापार और सामुदायिक संबंधों पर चर्चा हुई। उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंभ यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का शुभारंभ आज से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। ट्रेड शो से प्रदेश के उद्यमियों को नई ग्लोबल पहचान मिलेगी। यहां 70 देशों के 350 से ज्यादा क्रेताओं ने इवेंट में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 4,954.26 करोड़ रुपए के निवेश की 30 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इससे 24,162 लोगों को रोजगार मिलने कहा है कि एडटेक कंपनी बायजूस ने कर्ज चुकाने में चूक की है। हालांकि बायजूस ने दावा किया है कि अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले का भारत में चल रही कानूनी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बायजूस ने अपनी पेरेंट कंपनी बायजू अल्फा के जरिए अमेरिकी लैंडर्स से $1.2 अरब का टर्म लोन भी जुटाया था। टीएलपी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाला कर्ज है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से बातचीत की। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया बदल रही है, एशिया उस बदलाव के मामले में सबसे आगे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया को बहुध्रुवीय होना है तो एशिया को भी बहुध्रुवीय होना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया अधिकारियों ने आगाह किया है कि उनकी जान को खतरा है। ट्रंप को ईरान से आने वाली हत्या की कथित धमकियों के बारे में जानकारी दी गई। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश की संसद भंग कर दी है। देश में अब संसदीय चुनाव होंगे। श्रीलंका में अब 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। 225 वाली सीटों में दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की सिर्फ 3 सीटें हैं। इजरायल द्वारा लगातार दूसरे दिन भी लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घातक हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई हमलों को अंजाम दिया।
हमले के कारण कई घर और गाड़ियां तबाह हो गई हैं। हमले में जहां कई स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं हमले के कारण कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाए। वहीं इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर इब्राहिम कुवैसी की भी मौत हो गई है। लेबनान पर भीषण हमले के बाद इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनता जा रहा है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डानियल हगरी ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को यथासंभव छोटा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। विश्व नेताओं ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। इस संघर्ष के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज लेबनान के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में संघर्ष को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने गाजा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में हो रहे हमलों की निंदा की। साथ ही गुटेरेस ने विश्व के नेताओं से भावुक अपील भी की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, लेबनान बर्बादी के कगार पर है। लेबनान के लोग, इजराइल के लोग और दुनिया के लोग लेबनान को दूसरा गाजा बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबोधन में बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सिर्फ बातचीत से शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों को तोड़ा है कि वो अपने आप नहीं रुकेंगे। रूस को केवल शांति के लिए मजबूर किया जा सकता है और यही जरूरी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने विश्व के देशों में गाजा में इजरायली हमले को रोकने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में पेट्रो ने गाजा पट्टी में इजरायल के सैन्य अभियान और पश्चिमी देशों द्वारा इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के समर्थन की आलोचना की। भारत और बांग्लादेश की टीमें 2 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज और कल कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अलग अलग अभ्यास करेंगी। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के कानपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कानपुर में प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीसीसीआई ने 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ में रणजी चैंपियन मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम घोषित कर दी है। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया गया है। आईसीसी ने आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है। 10 अंपायर और 3 मैच रेफरी 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टूर्नामेंट का संचालन करेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अक्टूबर में दिल्ली में 2 मैचों की द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला के लिए जर्मनी की मेजबानी करेगी। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला खेली जाएगी। भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा की है। अश्विन ने विश्वास जताया कि गंभीर को मौजूदा टीम और भविष्य के सदस्य खूब पसंद करेंगे। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर यह टिप्पणी बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के दौरान कोच गंभीर के साथ काम करने के अपने पहले अनुभव के बाद की है। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली वंतिका अग्रवाल ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि देश में तेजी से बदल रहा है शतरंज के खेल का परिदृश्य। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के मैच वीक 3 का पहला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे पंजाब एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला पंजाब अपने घरेलू मैदान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए घोषित पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट को क्रिकेट अनुशासन आयोग ने 2012 में ब्लैकलिस्ट वाली तस्वीर के लिए फटकार लगाई है और 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जुर्माना लगाया है। उनके इस व्यवहार को नस्लवादी और भेदभावपूर्ण आचरण माना गया है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट ने इस मामले के बाद आरोपों को स्वीकार कर लिया और अपने आचरण के लिए माफी मांगी है। लीग कप के तीसरे दौर के मुकाबले में आज आर्सेनल का सामना वोल्टन वॉन्डर्स से होगा। यह मुकाबला एमिरेट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन राफेल नडाल डेविस कप के फाइनल के लिए स्पेन के स्क्वाड में शामिल। पेरिस ओलंपिक के बाद से नडाल टेनिस कोर्ट से रहे दूर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने साल 2025 के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक फोर, फर्स्ट स्टेप और ब्लड शामिल हैं। राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित और आनंद गांधी द्वारा की तुम्बाड़ ने थलपति विजय की फिल्म गिल्ली को पछाड़ नया इतिहास रच दिया है। फिल्म लापता लेडीज के बाद एक और भारतीय फिल्म की ऑस्कर में एंट्री हो गई है। रणदीप हुड्डा की पिक्चर स्वतंत्र वीर सावरकर को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए सबमिट किया है। उर्मिला मातोंडकर काफी लंबे अरसे से फिल्मों से दूर हैं। उर्मिला ने साल 2016 में बिजनेसमैन मोहसिन मीर के साथ शादी रचाई थी, लेकिन अब उर्मिला शादी के 8 साल बाद पति से अलग होने जा रही हैं। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह को लेकर लंबे समय से तलाक की खबरों पर रोहनप्रीत ने चुप्पी तोड़ी है। कहा कि रूमर्स और रूमर्स ही हैं, वो सच थोड़ी हैं, वो तो बस बनाई गई बातें हैं। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के उदयपुर का शेड्यूल पूरा हो गया है। फिल्म 27 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का तीसरा सीजन 18 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा। शो के निर्माता करण जौहर ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की है। निर्माता जैकी भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट फिल्म के निर्माता अली अब्बास जफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अली अब्बास पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के निर्माण के दौरान पैसों की हेराफेरी का आरोप है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 15 में कुमार सानू जज की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अब रैपर बादशाह शो में बतौर जज की भूमिका में नजर आएंगे। मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यौन शोषण के आरोपों के बाद सिद्दीकी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अनुपम खेर और महिमा चौधरी की आगामी फिल्म द सिग्नेचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी बुढ़ापे की दहलीज और उसके कड़वे सच को बयां करती है। रिलीजिंग के पहले दिन शानदार कमाई करने वाली फिल्म युद्रा बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ती नजर आ रही है। रिलीजिंग के चौथे दिन फिल्म ने महज 75 लाख रुपए का कारोबार किया। जूनियर NTR की 2 फिल्मों में विदेश में लगातार $20 लाख से अधिक की कमाई करने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही वह दूसरे भारतीय अभिनेता बन गए हैं। रिलीजिंग के 1 महीने बाद भी स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। 40वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का शानदार कमाई की। कुकिंग थीम पर आधारित टेलीविजन शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। शो का आखिरी एपिसोड अक्टूबर में प्रसारित होगा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।